वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह रहमान 78 आयात और 3 रुकुआत पर मुश्तमिल सूरत है। इस सूरत को हदीस शरीफ में उरूसतुल कुरआन कहा गया है। उरूसा कहा जाता है दुल्हन को, कि दुल्हन को इंतहाई सजाया जाता है, शादी के मौके पर वो सजी होती है हर लिहाज से। फरमाया कि यूं समझो कि अल्लाह ने भी अपने कुरान को सूरह रहमान से सजाया है। कि सूरह रहमान की खूबसूरती और इसके वैसे तो सारा कुरान ही आला, उसका अंदाज ही निराला, कोई शय इसके साथ नहीं मिलती, लेकिन जो सूरह रहमान है इसका अंदाज बाकी सारे कुरान से निराला। पढ़ने के एतबार से भी, सुनने के एतबार से भी इंसान जो है ना खो जाता है जब इसको सुनता है। 78 आयात में 31 आयात तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 31 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया। दूसरे और तीसरे में तो 100%, दूसरे रकू में एक आयत को छोड़कर हर आयत के बाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओ, किसका तुम इनकार कर सकते। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की खुद तिलावत की। अल्लाहु अकबर। भाई आज का कोई कारी सूरह रहमान पढ़े तो इंसान पर वजह तारी हो जाता है जब वो सुनता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये तिलावत की और सहाबा किराम ने सुना, उसका क्या अंदाज होगा। हजरत सहाबा किराम ने इंतहाई खामोशी के साथ ये सूरत सुनी, चुप करके। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया तुमने खामोश होकर इसकी तिलावत सुन ली। फरमाया एक मर्तबा मैंने जिन्नात के इज्तिमा में सूरह रहमान की तिलावत की, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तो जिन्नों और इंसानों सबके नबी है ना, तो जिन्नात भी आया करते थे आपकी खिदमत में। कम अज कम 6 मरतबा जिन्नात का इज्तिमा हुआ, जो अहादीस से साबित होता है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया मैंने जब वहां सूरह रहमान तिलावत की ना, जिन्नात के मजमे में और इज्तिमा में, जब मैं ये आयत पढ़ता था फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो यकदम जिन बोलते थे परवरदिगार ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु वलकल हम्द, ऐ अल्लाह हम तो तेरी किसी नेमत को भी नहीं झुठला सकते, या अल्लाह हम तो नहीं झुठला सकते। वलकल हम्दु, या अल्लाह सारी तारीफें तो तेरे लिए है। मैं फिर पढ़ता था फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो फिर कहते थे ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने इस सूरत को एक खास शान बख्शी है, फजीलत बख्शी है इसे। पहले रुकू में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें जिक्र फरमाई और सूरत को शुरू किया
अर्रहमान, फरमाया वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही मेहरबान है। और सूरत को खत्म किया तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। दोनों को मिला दें तो पूरी सूरत का खुलासा समझ में आ जाता है कि रहमत करने वाला भी अल्लाह है और बरकत देने वाला भी अल्लाह है। ये पूरी सूरत का खुलासा है, पहला और आखिरी लफ्ज अगर मिला दे। फरमाया कि उसकी रहमत का नतीजा नहीं देखा तुमने, ये उसकी रहमत है कि अल्लमल कुरान, अल्लाह ने तुम्हें कुरान सिखाया है, ये उसकी रहमत है। वरना कहाँ हम और कहाँ अल्लाह का कलाम। उसने अपना कलाम हमें दिया, जिस जबान से हम दिन भर झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, क्या से क्या करते हैं, उस अल्लाह ने ये जबान तो 100 मरतबा जो है अगर अर्के गुलाब से धोई जाए तो रब का कुरान पढ़ने के काबिल नहीं। ये उसकी रहमत है कि उसने हमें कुरान की तालीम दे दी, पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। खलकल इंसान, उसकी रहमत यह है उस अल्लाह ने इंसान को, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, ये खास उसकी रहमत का नतीजा है। वरना किसी इंसान ने दरख्वास्त नहीं दी थी, अल्लाह को किसी इंसान की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, खास अपनी रहमत से पैदा किया है। अल्लमहुल बयान, इंसान की बहुत सारी सिफात अल्लाह ताला ने इंसान को अता की, लेकिन फरमाया अल्लमहुल बयान, इंसान की नुमाया तरीन सिफत क्या है, अल्लाह ने इसको बोलने की सलाहियत अता फरमाई कि ये बोलता है। कितने बड़े बड़े जानवर हैं, जानदार हैं, खुश्की पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, फिजाओं में उड़ते हैं, लेकिन उनके पास जबान नहीं है, वो यानी बोल नहीं सकते, गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन इंसान है कि अपने दिल का इजहार 100% तरीके से कर लेता है, 100% तरीके से। इतना बड़ा बैल, इतना बड़ा हाथी आप उसको देखें, बांध के रखा है, सब कुछ है, नहीं बता सकता कि मुझे कहां तकलीफ हो रही है, नहीं बता सकता कि मुझे प्यास लग रही है, नहीं बता सकता कि मुझे ये हो रहा है। इंसान को जरा कुछ हो, कहता है कि चक्कर से आ रहे हैं मुझे, ये भी बताता है, कहते मेरे दिल में ये बात आ रही है, दिल में आने वाले वसवसे भी बतलाता है। अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, उसने सूरज और चांद को पैदा किया, एक खास अंदाजे के मुताबिक पैदा किया। उसने दरख्त पैदा किए, फरमाया कि जो जमीन से निकलता है, बात तो वो है जो जमीन के ऊपर ही फैल जाता है, बेलें ही बेलें होती है, बात वो है जिनके तने होते हैं वो और ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। फरमाया जमीन पे पड़े हों या खड़े हों, यस्जुदान, सजदे सब रब को ही कर रहे होते हैं। वो वहां पड़ी हुई बैल रब को सजदा कर रही होती है, खड़ा हुआ दरख्त भी रब को सजदा कर रहा होता है। वस्समा रफाहा, आसमान को अल्लाह ने बनाया, बुलंदियां अल्लाह ने अता की, तराजू अल्लाह ने रखा ताकि बेइंसाफी ना हो। जमीन अल्लाह ने बनाई और जमीन के अंदर इंसानों के लिए गल्ले रखे और खजूरें रखी, दाने रखे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमाया बता इंसान किसी नेमत का इनकार इनमें से कर सकता है? खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को एक मिट्टी से पैदा किया जो गारे से बनी थी, बजने वाली थी, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। इंसान और जिन्नात को पैदा करना ये भी तो अल्लाह का कितना बड़ा करम और उसकी रहमत है। फिर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये मशरिक हो के मगरिब, शुमाल हो के जुनूब, सूरज का निकलना सर्दियों में और जगह से महसूस होता है, गर्मी से और जगह। फरमाया ये इतना बड़ा जो तुम्हें फर्क नजर आता है कि सर्दियों में कहां से और गर्मियों में कहां से निकलता है, ये जगह सूरज की कौन बदलता है? रोजाना के सूरज निकलने की जगह और गुरूब होने की जगह और, कौन है जिसने अलग अलग जगह बनाई? इसलिए कभी तो अल्लाह ने फरमाया रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, कभी कहा रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि, कभी कहा रब्बुल मशारिक़ि वल मग़ारिबि, मशरिकों और मगरबों का मालिक अल्लाह, उसी ने पैदा किया। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फरमाया इस पानी को भी देखो,
अल्लाह ने किस तरह तुम्हारे लिए पानी को स्टोर करने का इंतजाम किया हुआ है कि पानी इंसान की जरूरियात में से, असली जरूरियात में से, जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। अल्लाह ने उसका कैसा निजाम किया कि अल्लाह बराह रास्त जो है ना पानी आसमान से नाज़िल फरमाते हैं। और कितना पानी है जो जमीन में आ गया, आपके पास पहुंच गया, और जो तालाब बने हैं, गहरी जगह है, वहां पर खड़ा हो गया, जानवर पी रहे हैं, परिंदे ले रहे हैं, खेतियों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और कितना वो है जो अल्लाह ताला ने पहाड़ों पर बारिशें की और वहां से चश्मे बने, चश्मे से नहरें बनी, नहरों से दरिया बने, दरियाओं से फिर तुम नहरें बना बना के जो है ना अपनी जमीनों को सैराब किया करते। और फिर कितना है जो पानी अल्लाह ताला ने पहाड़ों के ऊपर जो है ना स्टोर कर दिया बर्फ की सूरत में। सारा पानी अल्लाह ताला ने बर्फ बना दिया, जमा हुआ पड़ा है। इंसान को थोड़े थोड़े पानी की जरूरत होती है, वो थोड़ा थोड़ा पानी वहां से रिसता है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, और फिर चश्मे बनते रहते हैं, और फिर दरिया में वही पानी पहुंच जाता है। और फिर अल्लाह ने पूरे जमीन के अंदर पाइपलाइन पानी की बिछाई हुई है कि वही पानी पूरी जमीन में फैल जाता है। फरमाया अगर चाहो तो वहीं से सुराख करके नीचे से निकाल लो, वहीं से निकाल लो। दरिया जा रहे हैं, अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो गया, अल्लाह ताला उसी पानी को घुमाते 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 उसके लिए समंदर बना दिया। अल्लाह ताला वो समंदरों में जा पहुंचता है, खारा पानी है, नमकीन पानी है, ताकि वो पानी खराब ना हो, कोई चीज अंदर चली जाए तो बदबूदार ना हो, वो सारा पानी खराब ना फरमाए, नमकीन पानी बना दिया अल्लाह ताला ने। दरिया का पानी मीठा था, लेकिन दरिया समंदर में पहुंचता है, समंदर का पानी नमकीन हो जाता है। जब अल्लाह फिर पानी देना चाहते हैं, हवाएं चलाते हैं, वही समंदरों से पानी को उठा के लाती हैं, साथ ही उस पानी को फिल्टर कर दिया जाता है। जब दोबारा बारिश होती है, वही पानी फिर मीठा हो जाता है। मीठा पानी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया सारा खारा नहीं करते। दुनिया में कितने पानी हमने तुम्हारे लिए मीठे भी रखे हैं। एक तरफ पानी नमकीन होता है, एक तरफ पानी जो है ना मीठा होता है। अल्लाह ताला उन दोनों पानियों को इकट्ठा चलाते हैं। नमकीन पानी मीठे की तरफ नहीं आता, मीठा पानी नमकीन की तरफ नहीं जाता। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फरमाया ये खुद इस तरह नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता, हमने उसके दरमियान एक दीवार कायम कर दी है। नमकीन इधर नहीं आता, मीठा उधर नहीं जाता। बरज़ख़ुन आलम बरज़ख़ है ना, कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है और फिर आखिरत के अहवाल शुरू होते हैं। ये दरमियान में जो है ना, जो कब्र जिसे कहा जाता है, इसे कुरान में सुन्नत में बरज़ख़ कहा गया है, पर्दा। पर्दा फरमाया मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। सिर्फ पानी ही स्टोर नहीं किया, फरमाया इसको भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए यूं भी कारामत बना दिया कि उसी पानी को अल्लाह तुम्हारे सफर का जरिया बना देते हैं। कश्तियां चलती हैं, बाहरी बेड़े चलते हैं, तुम्हें भी ले जाते हैं, तुम्हारे सामान को भी ले जाते हैं, तिजारत भी होती है। आज दुनिया के अंदर लड़ाई है इसकी कि हम गर्म पानियों तक पहुंच जाएं, हमारी रसाई हो जाए। रोड बनाए जा रहे, सी पैक बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ताकि समंदर तक हमारी रसाई हो जाए, वहां से तिजारत का सामान आए और जाए। फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस नेमत को झुठलाओगे? किसी एक का इनकार करके तो दिखा। जब तू किसी नेमत को झुठला नहीं सकता, फिर नेमत देने वाले को पहचानना शुरू कर देना। इंसान नेमतों को तो बहुत पहचानता है। पीछे 14 सूरे में गुजरा, अल्लाह ताला ने फरमाया यारिफून नेमत अल्लाह। लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते। पता है पानी बड़ी नेमत है, जानते हैं खाना अल्लाह की बड़ी नेमत है, फला चीज अल्लाह की नेमत है, लेकिन सुम्मा युनकिरूनहा, नेमत को जानकर नेमत का इनकार करते हैं। क्या मतलब? नेमत को जानते हैं, नेमत देने वाले को नहीं जानते। नेमतें तो अल्लाह की बड़ी खुशी खुशी घर लेके जाते हैं। मैं आज फला चीज लेके जा रहा हूं, रोजाना सब्जी लेके जा रहा है, रोजाना फल लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है, और जैसे अल्लाह ने दिया उसका नाम भी घर में लेके जाना है।
उसका तज़किरा भी अपने घर में करना कि खाना खाने से पहले समझा बच्चों को कि देखो अल्लाह का कितना शुक्र है, हम इस काबिल कहाँ थे, अल्लाह ने हमें ये दे दिया, अल्लाह ने हमें ये खिला दिया। बच्चों पढ़ो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको खाना शुरू कराएं, खाना खत्म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व कफाना, अल्लाह अकबर, शुक्र है उस अल्लाह का। मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं हदीस में, उस अल्लाह का जिसने हमें खिलाया भी सही, जिसने हमें पिलाया भी सही, और शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमारी सारी जरूरियात पूरी की है, सारी जरूरियात पूरी की हैं। फरमाया रब का तज़किरा भी होना चाहिए। फिर दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने यह बतलाया, नेमतें तो अल्लाह ने सब दी, बेशुमार दी, लेकिन याद रखना ये सब नेमतें एक दिन खत्म हो जाएंगी। ना ये आसमान रहेगा, ना ये जमीन रहेगी, ना ये दाने रहेंगे, ना ये बाग रहेंगे, ना ये पानी रहेंगे, ना ये पहाड़ रहेंगे, ना ये इंसान रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, जितने भी हैं इस पर सब फना हो जाएंगे। कहाँ गए तुम्हारे आबा व अजदाद, वो कहाँ गए तुम्हारे बड़े, कहाँ गए वो जो कहते थे हमसे बड़ी कुव्वत और ताकत वाला कौन है, कहाँ गए वो लोग जिनकी हुकूमतों में सूरज गुरूब नहीं होता था, कहाँ गए वो जो ये कहते थे हम जैसा कोई है तो लाकर दिखाओ। आज मट्टी में मट्टी हो गए, मट्टी उनके जिस्मों को खा गई, रेजा रेजा हो गए। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, फरमाया आसमान वाले हों कि जमीन वाले हों, यसअलुहु सारे मांगते उसी के हैं, यसअलुहु उसी से मांगते हैं, हर एक उसी का मोहताज है। इंसान समझता है मैं इसका मोहताज, वो समझता है मैं उसका मोहताज, आखिरी तो फिर भी रब का मोहताज ना, वहीं से रह रहा, तो ये सारे ही रब के मोहताज हैं। सब्र, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम तमाम के तमाम अल्लाह के फकीर हो, अल्लाह के मंगते हो। अमीर भी उसका मंगता है, गरीब भी उसका मंगता है, हर बंदा उसी का मोहताज है। ये ना समझे कोई कि गरीब मोहताज होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया कि आके गनी तर मोहताज तरन, जो जितना अमीर होता है वो मोहताज भी उतना ज्यादा होता है, वो उतना ज्यादा होता है। अमीर गरीब को क्या है, 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, बस जहां आएगा थड़े पे सो जाएगा, खेमे में सो जाएगा। अमीर को क्या है, घर भी चाहिए, छत भी चाहिए, बेड भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, एसी भी चाहिए, मुलाजिम भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, फलां भी चाहिए। गरीब को तो महीने बाद 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपया मिल जाए तो कहते हैं वारे नयारे हो गए, और जो अमीर है उसका तो लाखों में गुजारा नहीं होता, कहते हैं खर्चे कहां से पूरे करूं। तो शेख सादी फरमाते हैं बताओ ना, गरीब ज्यादा मोहताज हुआ कि अमीर ज्यादा मोहताज हुआ? गरीब को तो चाहिए 50,000 रुपया और अमीर को चाहिए 50 लाख रुपया। तो जो गनी होता है, मालदार होता है, मोहताज ज्यादा होता है, वो ज्यादा मोहताज। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान जमीन के सारे उसी के मंगते हैं, उसी से लेते हैं। अल्लाह ताला ने इसके बाद बड़े धमकी के अंदाज में फरमाया कि देखो इंसानों और जिन्नों, अगर तुमने हमारी जमीन पर, हमारे आसमान के नीचे रहना है ना, फिर हमारी मान के चलो, फिर हमारी मान के चलो, नहीं तो फिर हमारी जमीन से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ हमारी जमीन से बाहर। अनतनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द, छोड़ दो मेरे आसमान को, न रहो मेरे आसमान के नीचे। लेकिन फरमाया सुन लो, जहां जाओगे हुकूमत हमारी ही होगी, यहां से बाहर तो निकल नहीं सकते, आसमान से बाहर तुम नहीं जा सकते, जहां जाओगे हमारी हुकूमत होगी। तो जिस हुकूमत में बंदा रहता है वहां के कवानीन मानता है कि नहीं मानता? इस मुल्क में रहेगा, यहाँ के कवानीन को फॉलो करेगा। कि अब जो है ना हमने जाना है, बाईं तरफ ट्रैफिक चलेगी, यहां जाना है, यकदम यहां से जहाज पे बैठेगा, दूसरे मुल्क में उतरेगा, वहां दाएं तरफ ट्रैफिक है, कहते हैं यहाँ का कानून ऐसे ही है, जो क्या करें? तो नहीं जी नहीं, हम अपने मुल्क में ऐसे चलते हैं, यहां ही चलेंगे। कहते हैं ना,
यहां के जो कवानीन है वो आपको मानने पड़ेंगे, ये उसके मुताबिक चलेगा। उल्ट चलेगा चालान हो जाएगा, चालान हो जाएगा। तो जो रब की जमीन पर चलेगा रब के कवानीन को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसका भी चालान हो जाएगा, नहीं तो वो भी मुजरिम करार पाएगा और इसको भी फिर जहन्नम में कैदखाने में डाल दिया जाएगा। और फरमाया वहां पर अल्लाह अकबर इंतहाई सख्त आग होगी और पिघलाया हुआ पीतल और ये चीजें उस पर डाली जाएंगी और इंसान उस दिन अपनी अलामात से दूर से पहचाना जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन जो ईमान वाला है उसके सीने के अंदर जो ईमान था उसकी रोशनी चेहरे पर आ जाएगी, और जो काफिर है उसके सीने के अंदर अंधेरा है, जुल्मतें हैं, स्याही है। क़यामत के दिन वो स्याही उसके चेहरे पर आ जाएगी। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अपनी निशानियों से अलामात से पहचाने जाएंगे। फयुखज़ बिन नवासी वल अक़दाम, फरिश्तों को हुक्म होगा वो पेशानी से और पांव से पकड़ के जहन्नम में डाल देंगे। अपनी खुशी से तो कोई नहीं जाएगा ना। इस बात पर भी अल्लाह ने फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मुजरिमों के साथ जो कुछ होना है अभी हम बता रहे हैं ताकि मुजरिम अपने जुर्म से बाज आ जाए। फरमाया ये भी तो हमारी नेमत है ना, पहले बता रहे हैं क्या करना है। यहां तो कहते हैं ना जो खिलाफ वर्जी करेगा सख्ती से निमटा जाएगा, आहिनी हाथों से निमटा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वो हम बता देते हैं कैसे निमटा जाएगा। फरमाया ये भी हमारी नेमत समझो कि हम पहले बता रहे हैं। तीसरे रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह ताला से डर गया, अपने फना होने पे यकीन रखा, रब की बका पे यकीन रखा, रब के वादों पे यकीन रखा, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक बाग नहीं कई कई बाग अता फरमा देंगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और फिर अल्लाह ताला ने उस बाग का नक्शा खींचा, उसमें मिलने वाली हुरों का नक्शा खींचा। वक्त नहीं कि एक एक आयत का मैं तर्जुमा करूं। या अल्लाह इतनी नेमतों से आप नवाजें। फरमाया हाँ, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। इन्होंने दुनिया में हमें खुश किया, हम आखिरत में क्यों खुश ना करें। हाँ फरमाया आखिरत के एतबार से सब बराबर नहीं, बाज वो हैं जिनकी जन्नतें बड़ी आला होंगी, बाज वो होंगी जो उनसे जरा कम दर्जे की होंगी। दो जन्नतों का, दो बागों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया थोड़े थोड़े फर्क के साथ। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि वहां जन्नती इस तरह बैठा होगा जिस तरह बादशाह तख्त पर बैठा होता है। मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, कालीनें बिछी हुई होंगी, इंतहाई उम्दा और नफीस किस्म की में होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमाया बताओ तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओ। सूरह वाक़िया शुरू होती है, यह भी 3 रुकूआत पर मुश्तमिल छोटी सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी रोजाना हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेता है अल्लाह उसे कभी फक्र फाके में मुब्तला नहीं करता। यह नहीं हो सकता कि वो बंदा फकीर हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह अपनी जानिब से अता करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस उम्मत के सबसे बड़े फकीह साहबी, हर साहबी की अपनी शान है, अल्लाह ताला ने उनको फकाहत बहुत ज्यादा अता फरमाई, कुरान का इल्म और ये चीजें। जब कूफा बनाया गया ना दारुल खिलाफा, नया शहर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आबाद किया, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को वहां पर भेज दिया कि आप वहां जाएं, वहां की तालीम का बंदोबस्त करें आप। तो उन्होंने तालीम को आम किया, कुरान पढ़ाया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कूफा दारुल खिलाफा बना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तशरीफ लाए, तो यहाँ का सारा माहौल देखकर फरमाने लगे, रहम करे अल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। मर्द तो मर्द, औरतों को भी उन्होंने इतना बड़ा आलिम बना दिया कुरान का कि ये आम कर दो। तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए पूछने के लिए, क्या हाल है? मैं बस आपके सामने ही है।
जी किस चीज की आपको तकलीफ शिकायत है, किस चीज का डर खौफ है? फरमाया अपने गुनाहों की शिकायत है, और क्या है, गुनाह ही मेरे सामने। तो फरमाने लगे क्या किसी तबीब को बुलाऊं जो आपका इलाज कर दे? फरमाया असल तबीब नहीं तो बीमार किया है ना, असल मुआलिज तो वो है ना, शिफा देने में, उसी ने तो बीमार किया है। आसार से देख लिया कि बचना बज़ाहिर मुश्किल, आखिरी वक्त लगता है। तो फरमाने लगे कि अगर आप चाहें तो कुछ मैं आपको अतिया इनायत कर दूं, आपके लिए कुछ ऑर्डर जारी कर दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैंने इन पैसों को क्या करना है, वहां तो अमाल जाएंगे, ईमान जाएगा। कहा आपके बाद औरों का फायदा हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां ही बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, 6-7 बेटियां थी। कहा जी उनके काम आ जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आपका क्या ख्याल है कि मेरे बाद मेरी बेटियां भूखी मर जाएंगी? फरमाया कभी नहीं हो सकता। जब से मैंने ये बात सुनी है, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया कि जो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ता है कभी उसके घर में फाका नहीं आता। फरमाया मैंने अपनी सारी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी है, वो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कभी भी फक्र फाका नहीं आया, और फरमाया इंशाअल्लाह मरते दम तक नहीं आएगा। तो आज हर आदमी परेशान है इस लिहाज से। तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ नुस्खा, कहते हैं जी वजीफा बता दो, जी कारोबारी हालात बड़े खराब है, जी फला खराब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजीफा बताया, इसको अपना। क़यामत का जिक्र किया इस सूरत में अल्लाह ने, और 3 मरतबा अल्लाह ताला ने यह फरमाया क़यामत के दिन सारे इंसान 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। नंबर 1 फरमाया वस्साबिकून, जो बहुत ही आगे निकलने वाले हैं नेकियों में। नंबर 2 जिनको नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा। नंबर 3 जिनको नामा आमाल उनके बाएं हाथ में मिलेगा। जो पहले किस्म के वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया जो आगे निकलने वाले, ओहो उलाइकल मुकर्रबून, ये तो रब के बहुत ही करीबी है, ये तो बहुत ही करीबी है। लेकिन फरमाया ये उम्मत के पहले हिस्से में और पहले लोगों में ज्यादा थे, क्योंकि अंबिया पहले गुजर गए। फरमाया ये ज्यादा उन्हीं में से ही है, अस्साबिकून कलीलुम मिनल आखिरीन, ये बाद में ऐसे लोग थोड़े होंगे जो नेकियों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले। तो वाकईतन इस तरह आज आप देख लें उम्मत में कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये शौक है कि हम नेकियों में आगे से आगे रहें, पहली सफ में जाएं और नमाज पढ़ें। 500 आदमी नमाज पढ़ने वाला आता है तो 30-40 के अंदर ये शौक होता है कि मैं पहली सफ में पहुंचूं। तो फरमाया यहां साबिकून कम होंगे, जो गुजर किए उनमें साबिकून ज्यादा है। लेकिन फरमाया अल्लाह के सबसे मुकर्रब यही लोग हैं। और जो नामा अमाल जिनको दाएं हाथ में मिलेगा, फरमाया वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, उनके तो फिर क्या ही कहने हैं। फरमाया उनके भी क्या शान है, अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमाएंगे। फिर उनका भी जिक्र किया, ये नेमतें अल्लाह ताला उनको देंगे। नंबर 3 वह अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, नामा आमाल जिनको बाएं हाथ में मिलेगा, फरमाया वो तो कितने ही बुरे होंगे। फी समूम व हमीम, फरमाया गर्म पानी होगा, खुलता पानी होगा, आग होगी जो इंतहाई सख्त गर्म और लू वाली, वहां पर इनको डाला जाएगा, पानी 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 करेंगे और उनको मिलेगा नहीं। जब दिया जाएगा गर्म होगा, यूं पिएंगे जिस तरह ऊंट पानी पी रहा होता है, पीते जाएंगे, प्यास बुझेगी नहीं। तो साथ ही अल्लाह ने मौजू बदला, अफरअयतुमुल माअ लज़ी तशरबून, देखो जहन्नमियों को कैसे प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे, शुक्र नहीं करते उस अल्लाह का जो मीठा पानी तुम्हें घर में बैठे अता करता है। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, फरमाया ये पानी तुम उतारा करते हो या अल्लाह ने उतारा है। अफरअयतुमुन नार अल्लती तूरून, फरमाया कि जो आग है ये अल्लाह ने तुम्हें अता की, ये आग ना होती कच्ची चीजें खानी पड़ती। अफरअयतुम मा तहरुसून, फरमाया ये रब तुम्हें खेती अता करता है, क्या रब का शुक्र नहीं अदा करता। सूरह हदीद शुरू होती है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 मज़ामीन को कसरत के साथ बयान किया।
बल्कि 3 कह दें। नंबर 1 ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, मोमिन बनो। फरमाया आसमान जमीन सारी चीजें, आसमान और जमीन की अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और वो सारी चीजें ईमान वाली हैं। पूरी चिड़ियों का जो जितने भी दुनिया के अंदर चिड़ियां हैं, इनमें कोई चिड़िया काफिर नहीं है, कौवों में कोई काफिर नहीं है, जानवरों में कोई काफिर नहीं है, हर एक रब की तस्बीह बयान करता है। फरमाया इंसान तुम क्यों 2 जमातें बनते हो, कुछ ईमान वाले हो जाते हो, कुछ काफिर हो जाते हो। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान जमीन की बादशाहत अल्लाह की। युहयी व युमीत, जिंदा भी वही करता है, मौत भी वही देता है, दिन और रात का निजाम भी उसी के पास है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले। तो ये ईमान का मजमून बयान किया सूरत में। नंबर 2, अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जिहाद का उन्वान बयान किया, जिहाद का मौजू इसके अंदर बयान किया। फरमाया व अंज़लनल हदीदा फीहि बअसुन शदीद, हमने लोहा पैदा ही इसलिए किया है ताकि जंगों के अंदर काम आए। ये जितना असला है लोहे का बना हुआ है, तलवार किसकी बनी होती है, नेजा किसका बना होता है, या आज टैंक किसके बने हुए हैं, हवाई जहाज किसके बने हुए हैं। फरमाया अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है इनको। और जो जितना जिहाद की तरफ आएगा वो अल्लाह का उतना करीब होगा। फरमाया देखो कितने लोग वो हैं जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, उन्होंने फतेह मक्का से पहले जिहाद किया। कितने लोग वो हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए और उन्होंने जिहाद किया। फरमाया कि अल्लाह की नजर में फतेह मक्का के बाद ईमान लाकर जिहाद करने वाले फतेह मक्का से पहले ईमान लाकर जिहाद करने वालों के बराबर नहीं हो सकते। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू, जो जितना पहले आएंगे उतना अजीम अजर अल्लाह उनको अता फरमाए। हाँ व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ सहाबा इकराम के बारे में फरमाया, हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है सब जन्नती हैं, लेकिन जो पहले आए उनका मकाम ज्यादा है। तीसरा उन्वान अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का इस सूरत के अंदर बयान किया है। फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है तुम उसमें से खर्च करो। अंदाज बदल बदल के फरमाया कि जो अल्लाह ने दिया, हम नहीं कहते, पहले तो कहा क्यों नहीं खर्च करते तुम अल्लाह के रास्ते में, फरमाया हमारा दिया हुआ खर्च करो। हम तो ये तो नहीं कहते अपना तो जो हमने दिया है वो खर्च करो। तीसरा उन्वान कहा जो मर के छोड़ जाओगे ना वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहि मीरासुस समावात, फरमाया आखिर तो मर के छोड़ ही जाना है ना, साथ तो किसी ने नहीं लेके जाना। भाई आज तक किसी के कफन में जेब लगी हुई देखी है आपने, और किसी की कब्र में अलमारी देखी है, हाथ सबके खाली। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो सिकंदर था ना जुल्करनैन, जब फौत हुआ तो उसने नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद जब मेरी लाश को उठाकर ले जाएं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लगे कि पूरी दुनिया का बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गया है। फरमाया वलिल्लाहि मीरासुस समा, छोड़ के जाना, लेके तुमने कोई नहीं जाना। चौथा अंदाज मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, चलो यूं करो अल्लाह को कर्जा ही दे दो, तुम्हारा ही माल सही, हमें कर्जा दे दो, हम दुगना चुगना करके वापस करेंगे। और एक और आखिरी चीज इस सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को बयान किया कि इंसान की जिंदगी अज अव्वल ता आखिर क्या है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन, फरमाया लोगों दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है, खेल तमाशा, ज़ेब व ज़ीनत, फख्र और माल और औलाद में कसरत है। ये इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा है। जब इंसान छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो क्या करता है, खेल, लाइबुन, खेल है, इधर हाथ मार रहा है, इधर मार रहा है, पांव मार रहा है, ये कर रहा है, कोई मकसद ही नहीं। थोड़ा बड़ा हो गया, खेल ही है लेकिन अब मकसद के साथ। वो कहता है मैं जीता हूं तो हारा है, वो कहता है नहीं मैं जीता हूं तो तू हारा है। जब और बड़ा होता है तो अब जीना शुरू हो जाती है, अब्बू मुझे ये लेके दो, देखो स्कूल में फलां बच्चे ने ऐसा लिबास पहना हुआ था, इस तरह का बूट पहना हुआ था, मैंने भी लेना है। उन्होंने जो है ना शादी के मौके पर ये लिया, हमने भी लेना है, ज़ेब ज़ीनत आ गई।
थोड़ा और बड़ा हो गया, व तफाखुरुम बैनकुम, अब क्या हो जाता है, फखर शुरू हो जाता है कि मैं फलां जगह नौकरी करता हूँ, वो कहता है मैं फलां जगह मुलाजिम हूँ, वो कहता है मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, वो कहता है मेरी अपनी फलां, फखर शुरू हो जाता है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, किसी काम के काबिल नहीं, अब दो बूढ़े बैठे क्या यही कहते रहते, मेरे पास इतना माल, वो कहता है मेरी 2 कोठियां, वो कहता है 4 मेरी कोठियां, वो कहता है मेरे इतने बच्चे, वो कहता है मेरे इतने बच्चे, बस इतने इतने बच्चे और इतने इतने माल, यही तस्करा कर करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, तो फरमाया ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। अल्लाह की तरफ से मगफरत और रजामंदी मिल जाए तो ये कामयाबी है। अल्लाह हम सबको मगफरत भी अता करे और अल्लाह हम सबको अपनी रजा भी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व तिलावतना व ज़कातना व अमाल खैरिना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल करम वल मन्नान, या ज़ल हन्नान, या ज़ल मन्नान, या हन्नान या मन्नान, अदखिलना बिरहमतिका फी जन्नतिन नईम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।